गुड मॉर्निंग। तो आज हम कर रहे हैं लीनियर इन इक्वेशंस चैप्टर नंबर 6, आपकी बुक एनसीईआरटी क्लास 11। अब तक हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 तक कर चुके हैं हम लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 130 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। और इसके बाद यहाँ से देखो, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो था आपका ग्राफ बनाना, ग्राफ की शेडिंग करना, फिर मल्टीपल ग्राफ बनाना। लेक्चर 5 बड़े ध्यान से सुनना, उसमें वहाँ पर मैंने, अगर नहीं सुना तो दोबारा से सुनो उसको, ठीक है। वहाँ मैंने आपको सारे तरह के क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। देखो, मैं स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो आई प्रेफर कि आपको करना आए, क्योंकि पेपर तो आपने करना है, क्वेश्चंस तो आपके होंगे, ठीक है। सो आई प्रेफर ऑलवेज कि आपको मेन कंटेंट समझ आए, हम करते क्या है। तरह तरह के टॉपिक से मैंने क्वेश्चन किए हैं, मैं बहुत ध्यान से करना उनको, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स में आते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट पेज नंबर 130, निकालो 130 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 6, दिस इज योर मिसलेनियस एग्जाम्पल। अब हमारा जो काम है ना, है लगभग पहले जैसा ही, बस थोड़ा सा हमने उसमें एक एक्सटेंशन कर दी। अब एक्सटेंशन मीन्स, ध्यान से देखो क्या किया। एग्जाम्पल नंबर 16 आई एम डूइंग फॉर यू, जस्ट चेक इट आउट। ये जो नए क्वेश्चन है ना, ये मैं डेफिनेटली आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड फॉर यू। जनरली मैं ऐसे नहीं करती हूँ, बट ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नया टाइप है आपके लिए, है ना। ये बिल्कुल अजीब से क्वेश्चन है, इनको हमने, पुराने क्वेश्चन दिखते हैं इक्वल जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार शिफ्टिंग नहीं करते, मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, डिवाइड करके हटा देते हैं, माइनस प्लस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम है। अब की बार देखो, ये क्या हुआ, डबल क्वेश्चन बन गया। हमने जो किया था क्वेश्चन, वो या तो ऐसे था, है ना, या फिर वो ऐसे था, राइट, है ना। इक्वल लगा था या नहीं लगता, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, राइट। अब हमें 1 2 3 को इकट्ठे सॉल्व करना वही है कि हमें ये वाला x को बीच में लाना है अकेला, पर इसके साथ साथ कौन कौन लगे हुए हैं, 5 लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो पहले स्टेप में फिर से वही करते हैं। मैं इसको बिल्कुल, आई एम नॉट राइटिंग स्टेप वाइज फॉर यू, अपने आपने स्टेप में करना है। मैं तो रब कर सकती हूँ ना, यू कांट डू इट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम, इट शुड बी लाइक दिस, एडिंग 3 टू ऑल द 3, ठीक है। ये वाला जो -3 था ना, हमने इसको हटाना है ना, हमें ये नहीं चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, +3 एंड +3, तीनों साइड पे हमने +3 कर दिया। इज गॉन। कितना बच गया हमारे पास, 5x लेस देन 10 एंड मोर देन इक्वल टू -5। अब हमें कौन नहीं चाहिए, ये वाला 5 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 5, write down in the next step. So this will go to -1 less than equal to x less than 2. This goes to be your answer. Is that clear? और हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसने सॉल्यूशन सेट नहीं मांगा, वरना हम इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरह बताते हैं। याद है कैसे बताते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, यू रिमेंबर हाउ टू राइट डाउन इक्वल, sorry, -1 and 2 is open for the other side. Is that clear? अगर वो सेट कह देता तो फिर हम इसको रियल नंबर का सेट ऐसे बताते, ठीक है। ओके, देन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 17। ये मुझे नहीं कराना, बिल्कुल सेम है ना। क्या करने वाले हो, बीच में देखो, हमें बीच में क्या दिख रहा है, -3x, ठीक है। तो इसमें एक खास बात है, चलो इसको कर लेते हैं। इसमें एक अलग काम है, देखिए देखिए, अब इसको बताते हैं आपको। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 16, आई एम डूइंग हियर एग्जाम्पल नंबर 17। इसको मैं अलग से क्यों करवा रही हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करती हूँ करना, है ना। तो दिस इज -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 8। आई थिंक मुझको ये हटा देना चाहिए, चलो ठीक है, हटा देते हैं उसको, इट्स ओके, दैट इज डन। जो हमने कर लिया उसको क्यों लगा के रखते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन को मैं डेलिबरेटली क्यों करा रही हूँ, आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी। सबसे पहला काम, मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, दिस गिव्स यू -10। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब हमें x को अकेला चाहिए, हमें ये 5 नहीं चाहिए तो क्या करते हैं। अब आपको अच्छे से करना आता है कि हम क्या करते हैं, हाँ जी, राइट नाउ, हाँ जी, राइट अप टू हियर, ठीक है। अब हमें -3 नहीं चाहिए, ये डेलिबरेटली मैंने बताया था मैं क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर आ गया ये माइनस का साइन। डोंट यू फॉरगेट, जब कभी माइनस का साइन आता है तो इमीडिएटली हमारे क्या होते हैं,
ये जो है ना ग्रेटर स्मॉलर, ये इमीडिएटली इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, तो विल राइट डाउन लाइक दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, नोटिस अगेन ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, माइनस नंबर से, ये नेगेटिव लगा रहे हैं ना। तो जब कभी किसी भी क्वेश्चन में, मैंने बताई थी ये बात, नेगेटिव लगेगा तो हमारे साइन इमीडिएटली रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन 11/-3। सो ये सारे हमारे कट गए और कौन बच गया, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, ठीक है। कभी कभी जैसे 5, 11, 3 वगैरह में अगर गलत भी लिख दूं हार्डली मैटर्स, क्योंकि ये तो आप नहीं करना है ना। तो ये आपके लिए मेथड है, वैसे करेक्ट ही है ये, तो आपको पता लगे इसको मैंने अलग से क्यों कराया। गॉट इट। पहला काम जो फर्स्ट क्वेश्चन था 16 एग्जाम्पल, वो पहले हम जो रूटीन में क्वेश्चन करते आए ना, वो 2-2 वाले थे, यानी एक नंबर किससे बड़ा है, बात खत्म। अब की बार क्या हुआ, एक नंबर किसी से बड़ा है और किसी से छोटा भी है, यानी कि 3-3 है। मेथड वही है, बस अब की बार हमने 2 की बजाय 3 पे लगा देना है, वही प्लस वही माइनस वही मल्टीप्लाई, ठीक है। 17 क्वेश्चन में मैंने डेलिबरेटली क्यों कर दिया, पता लग गया आपको, -3 आ रहा है ना। तो -3 के बाद दोबारा से नोट करो इस चीज को, जब तक तो पुराना काम था इट वाज ओके, जैसे ही हमने -3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ जाएगा हमें माइनस नंबर से, तो हमारे जो साइन है, देखो दिख रहा है, ये स्मॉलर था ना, अब ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर था अब ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 18। अब ये मुझे आपको बिल्कुल नहीं बताना, आपको बहुत अच्छे से आता है, बट इसमें एक खास बात है, वो क्या, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। अभी तक तो हमने सिंगल क्वेश्चन किया था, रियल लाइन बनाई, उसने कहा x मोर देन 3, तो हमने वहाँ एक हॉलो सर्कल बनाया था, यू रिमेंबर, 3 पर हमने एक हॉलो सर्कल बना के एक लाइन शो कर दी थी डार्क करके, ठीक है ना। और अगर वो इक्वल भी था तो हमने हॉलो की बजाय उसको डार्कन किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है ये, एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसको देखो ध्यान से। एग्जाम्पल 18 कैसे किया है हमने, हाँ 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 पढ़ो तब तक। 18 एग्जाम्पल, इसमें देखो उसने ये आपको करना आता है, 3x - 7 इज लेस देन 5 + x, यू नो हाउ टू सॉल्व इट, ये आपको करना आता है। और मैं डायरेक्ट आपका यहाँ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आपका आंसर बन रहा है x < 6, ये आपको कैसे करना है, यू नो इट वेल, ठीक है। दूसरा जो है वो है ये 11 - 5x < 1, और ये बन गया x मोर देन इक्वल टू 2, दिस इज योर नंबर। यहां तक तो आपको करना आता है, पर उसने क्या कहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, वो तो हमने कर दिया, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन, सॉल्व पहली बात तो हमने एक अकेला सॉल्यूशन नहीं बताना, दोनों को कंबाइन करना है। अब दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, देखो आपका x, इसको ऐसे लिखना चाहिए ना हमें, x इज लेस देन 6 बट मोर देन इक्वल टू 2, हमने इन दोनों को कंबाइन करके आंसर देना है, ठीक है ना। उसने एक अकेला नहीं पूछा, देगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमने अलग अलग सॉल्व कर दिया और आंसर को कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन तो बताने की मुझे कोई खास जरूरत है नहीं है आपको, वो तो आपको बहुत अच्छे से आती है, ये होती है ना नंबर लाइन। तो दिस इज योर से 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 पर कंबाइन है, तो यहाँ पर आप लगाओगे इसका डार्कन सर्कल, 2 पर डार्क करेंगे ना, देखो डार्क क्यों किया, इक्वल लगाया, ठीक है। 6 पर ओपन, दिस इज होलो, तो इसको हमने यहाँ पर 4 5 3 4 5 6, यहाँ हमने एक ओपन सर्कल बनाना है। मैंने बताया था जब भी हम कोई काम करते हैं पहले हम उसको ब्रेन में करते हैं, ठीक है ना। तो उसको जब ब्रेन में करते हैं तो आपको बिफोर हैंड ही पता है कि आपके 6 पर आपको हॉलो सर्कल बनाना है, तो या तो बाद में रब करना पड़ेगा या बनाते वक्त पहले ही ध्यान रख लो कि ये तो हॉलो ही बनना है, ठीक है। और हमारा जो आंसर है, यानी जो हमारा x है, दैट इज फ्रॉम हियर अप टू हियर, ये देखो इसको डार्कन करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। आपके पास तो एक पेन और पेंसिल दोनों होते हैं, पेंसिल से लाइन बनाओ और पेन से इसको डार्क कर लो, इजी टू डू, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये आपको पुराने आते हैं, बस सिर्फ एक मेथड नया हो गया उसका। देन एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20, इनसे डरना नहीं है, देखो ध्यान से, इसमें ना वैल्यूज दे रखी है हमें डिटेल में,
हम जब मैथमेटिकल लिखते हैं ना तो यू विल बी सरप्राइज कि ये तो मुझे पहले से ही आता है, पर अगर आपको मैथमेटिकल लिखना नहीं आया तो कैसे करोगे? ठीक है, ओके। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 एंड 35। ठीक है, 30 एंड 35 सेल्सियस में रखना है हमने किसी सॉल्यूशन को। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट if conversion formula is given by C is equal to so and so। C एक फॉर्मूला दे दिया उसने हमें, वो कहता है कि जो C है इट लाइज बिटवीन 30 एंड 35। कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करके देखो ठीक से। रीड इट अगेन। क्या लिखा है उसने? C lies between 30 and 35। This is your bigger one 35 and this is your 30। उसने बोला है लाइज बिटवीन, ये नहीं कहा इक्वल वर्ड नहीं ना बोला, तो इसका मतलब उनके बीच में इक्वल का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ो। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 एंड 35। ठीक है, तो सी हमारा होना चाहिए 30 से 35 बना दिया मैंने। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला, सी उसने हमें दे रखा है, तो बस कन्वर्जन फॉर्मूला क्या, अब तो ये आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया। देखो ध्यान से, हाँ जी, डू यू नीड एनी हेल्प? डन, ये तो हो गया है ना। हमें ये क्वेश्चन तो करने आते हैं, तो क्या करने वाले हो? हमें सबसे पहले ये हमें एफ चाहिए ना, सी में दिया है तो हमें एफ चाहिए। अगर हमें एफ में देता और हमें सी चाहिए या कुछ भी देता, हमें क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक बात हमने नोटिस करनी, आगे हमारे पास मिसलेनियस में क्वेश्चन आएंगे, बी श्योर अबाउट इट कि उसने हमें हमेशा रेंज पहले की दी होगी, उसका कन्वर्जन फॉर्मूला भी दिया होगा और वो कहेगा कन्वर्ट इनटू अनदर वन। तो ठीक है, हमें उसने सी में दिया है और कहता है एफ निकालो। सबसे पहले 5/9 हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब मल्टीप्लाई बाय 9/5 मल्टीप्लाई 9/5 एंड सेम हियर। आई थिंक आपको समझ आ गई। अब हम क्या करने वाले, 5 7 एंड दिस गो, दिस इज नॉट वांटेड, 5 6 54। दिस इज लेस देन f minus 32 लेस देन 63। और इसके बाद का काम आपको करना आता है। क्या करने वाले हो? +32 एंड +32 एंड हियर अगेन, दैट इज डन। ठीक है, तो ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने क्वेश्चन को ठीक से फॉर्मूला में बस मैथमेटिकली लिख लो। एक बात नोटिस करना, जब भी लैंग्वेज क्वेश्चन आए ना, कुछ भी करो या ना करो, एक बार मैथमेटिकली लिख तो लो। डोंट जस्ट लीव द क्वेश्चन, मैथमेटिकल लिखोगे, हो सकता है आपको एक्सपेक्ट लगे कि यस आई कैन ट्राई इट आउट। ठीक है, अगर टाइम मिल जाए तो बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? थोड़ा सा अलग है ये हटके, इसको ध्यान से करना है, बिकॉज मैं आपको मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है वो दोबारा से कराऊंगी अलग लेक्चर में। तो अभी के लिए हम सिर्फ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गए तो फिर वहाँ मुझे बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको बताने में कि हमने क्या करना है। ठीक है, नाउ आई एम ऑन द पेज नंबर 131। यू गॉट इट? पेज नंबर 131, एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें करना क्या है, हमें उसने दिया क्या है, चाहिए क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं तो आपको करना, देखो मैंने बताया था ना कि मेरा मेन पर्पस जो है आपको समझाना है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो तो आपको पहले से याद है। सुनो ध्यान से क्या लिखा है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है, उस ड्रम के अंदर 600 लीटर कोई सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है, जिसमें 12% एसिड है। इज दैट क्लियर? यानी कि 12% एसिड का मतलब क्या हुआ कि 12, ये पूरा ड्रम है तो ड्रम पूरा एसिड का नहीं है, उसमें आधा पानी है, आधा इन द सेंस कि 12% जो है वो एसिड है और बाकी 88 जो है वो क्या होगा, या पानी या कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया ना, वो उनकी चॉइस है। तो हमारे पास जो गिवन एसिड है अवेलेबल, गिवन जो अवेलेबल है, हमें उसने दिया है, कितना दिया है एसिड, हम एसिड गिनना है, या बाकी से हमें कोई खास अभी लेना देना है नहीं। एसिड उसने कहा है 12% ऑफ 600। बात समझ आ गई? एक ये ड्रम है, इस ड्रम में 600 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एसिड कितना है 12%, जो बाकी पानी डाला होगा या कुछ और भी डाला होगा वो कितना बच जाएगा 100 के लिए 88। क्लियर हो गया? तो हम क्या लिखेंगे, हमें गिवन एसिड, हम एसिड की बातें कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। एसिड कितना दिया हुआ है उसने हमें,
उस पूरे ड्रम में एसिड ऑफ कितना होगा, 12% तो 100 का होगा ना, हमारे पास कितना है 600, तो हम 12% ऑफ 600 टोटल एसिड है हमारे पास। आगे चलो, आपको मीनिंग समझ आ रहा है मेरी बात का? ओके, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन शुड बी एडेड। एक काम करते हैं, लेट 30% ऑफ एक्स बी एडेड। ओके, यानी कि हमने लेट एक्स बी एडेड, टोटल पानी हमने कितना डाला, उसमें हमने और सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। सॉल्यूशन कितना डाला हमें पता नहीं, उसमें डाला हमने कितना है एक्स लीटर सॉल्यूशन डाला। अब फिर से वही, जैसे हमने कहा था ये ड्रम पूरा का पूरा 600 लीटर एसिड नहीं है, कितना एसिड है 12%, उसी तरह जो हमने एक्स डाला है उसमें एसिड कितना है 30%, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक्स बी एडेड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू एसिड एडेड। छोटे छोटे दिख रहा है, बड़ा बड़ा कर दूं? हाँ, फिर ढूंढते भी होगे क्या लिख दिया मैम ने, है ना। तो ये हमने लिखा है न्यू, जो एसिड हमने ऐड किया है वो कितना बन गया एक्स, थोड़ी एक्स तो पानी ऐड किया है, ठीक है। सॉल्यूशन लेट एक्स लीटर्स बी एडेड, ठीक हो गया। यानी कि आपको समझ आ गई, पहला काम 600 लीटर था, उसमें 600 लीटर में हमारे पास 12% 12% क्या था एसिड था, तो टोटल एसिड कितना होगा 12% का मतलब है कि अगर 100 होता तो 12 है, तो 600 होगा, तो कितना हम कर लेंगे कैलकुलेशन। और फिर हमने उसमें कहा कि 30% एसिड वाला और सॉल्यूशन डाल दिया। अब जब हमने 30% सॉल्यूशन डाला तो 70 पानी भी तो डाल दिया जो बाकी फालतू था, तो हमने कहा लेट एक्स लीटर्स बी एडेड, तो एसिड कितना ऐड हुआ 30% ऑफ एक्स हमारा जो है इसके अंदर ऐड हो गया। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। वो कहता है सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है, रिजल्टेंट मिक्सचर कितना है, पहले कितना था हमारे पास 600, हमने कितना डाल दिया x और डाल दिया, ठीक है। दिस जो हमने बाद में हमने इसको बनाया है वो कहता है कि सो दैट ये सारा इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी कि 600 प्लस x डाला ना हमने, ठीक है, दे विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। ये जो हो जाएगा हमारा, इसका मतलब है कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम पहले कर रहे एक बार, फिर हमें आसान हो जाएगा। 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600, दिस शुड बी मोर देन 15% ऑफ द न्यू टोटल। हाँ जी, गॉट द मीनिंग और नो? हाँ, बात समझ आ गई। हम सिर्फ बातें किसकी कर रहे हैं, हमारे पास बड़ा ड्रम है 600 लीटर का, हमने उसमें 30% एक्स डाला, तो एसिड कितना कितना डाला 12% वहाँ पहले से था, 30% हमने और डाला, और वो कहता है कि टोटल तो 600 प्लस एक्स हो गया ना, ठीक है। तो वो कहता है इन दोनों का जो टोटल है वो 15% ऑफ न्यू से ज़्यादा होना चाहिए एसिड, ठीक है, लेकिन 18% से इट शुड बी लेस। हाँ जी, गॉट इट नाउ? बात समझ आ गई। तो हमने एसिड को काउंट कर लिया कि हमारे पास एसिड जो है वो कितना कितना होगा। इज दैट क्लियर? गिवन एसिड, एडिड एसिड, ठीक है। अब जो टोटल का ड्रम बन गया हमारा इतना सारा, पहले इतना था, ड्रम इतना हो गया, अब क्योंकि एक्स डाल दिया हमने, तो वो कहता है कि जो नया वाला ड्रम है उसमें एसिड जो है 15% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक हो गया, और 18% से कम होना चाहिए। क्लियर हो गया? एसिड का मतलब समझ आ गया ना हमारा, कि मतलब दोबारा से बता रही हूँ, 12% उसने दिया है, 30% हमने, हमें पता नहीं कितना डाला है, वही ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो हमारा पूरा का पूरा अब जो नया वाला ड्रम है उसमें, नए ड्रम में क्वांटिटी कितनी बढ़ गई 600 प्लस एक्स, उसमें 15% से ज़्यादा एसिड होना चाहिए, 18% से कम एसिड होना चाहिए, और हमारे हिसाब से हमारा टोटल एसिड बनता है ये। और इसके बाद बच गई आपकी कैलकुलेशन में इसकी फिर से कर देती हूँ क्योंकि हमें फिर मुश्किल आ जाएगी अगर हम इसको नहीं करेंगे। तो आई स्टार्ट विद योर इक्वेशन नंबर 1। 30% ऑफ, मीनिंग पता है इसका क्या होता है, 30% का मतलब होता है 30/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, प्लस 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 600, दैट इज ग्रेटर देन, अगेन हियर 15/100 मल्टीप्लाई 600 प्लस एक्स।
सबसे पहले तो हमें 100 से मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन में कर दूंगी, दूसरी अपने आप कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 थ्रू आउट, जैसे 100 से क्या मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका 30x, दिस विल बी 7200, दिस विल बी ग्रेटर देन 9000 प्लस 15x। और आई डोंट थिंक इसके बाद आपको मेरी जरूरत है, यू कैन डू इट, है ना। मैं बुक से लिख दूं सीधा सीधा, आई एम नॉट टू वेस्ट योर टाइम एट ऑल। और यहाँ लिखने के बाद हमारे पास बन गया, यू गॉट दिस इक्वेशन, हाँ जी, देखो देखो देखो, शाबाश, ये आपको नीचे मिल गई है। और हमारा इससे बन रहा है x मोर देन 120, हाँ जी, ये आपको बनाना आता है, हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, देन द अदर पार्ट, जो अदर पार्ट है वो क्या है, लेस देन 18 वाला है। तो जैसे मैंने इसको किया, ये वाला रह गया ना, इसको करेंगे तो कैसे करोगे, बिल्कुल उसी तरह से लिखते जाओ, 30/100x 12/100, परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, दिस इज लेस देन 18/100 इंटू 600 प्लस 8, और फिर से उसी की तरह से नीचे से 100 कट जाएंगे, और ऐसे इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, x विल बी लेस देन 300, यानी कि 120 से ज्यादा हमें कितना सॉल्यूशन डालना है, देखो x शुड बी मोर देन 120 एंड लेस देन 300। हाँ जी, गॉट इट नाउ। तो इसका मतलब है कि अगर 600 लीटर का हमारे पास ड्रम हो, जिसमें शुरू में कितना एसिड दिया है हमें, 12% एसिड दिया हुआ है, तो उसमें हमने इतना सारा सॉल्यूशन डाला, तो उसमें कितना सॉल्यूशन डाला, 30% एसिड वाला, ठीक है, विद द कंडीशन कि जो हमारा एंड बनेगा, एंड में क्या होगा, 15% एसिड, 15% उसमें एसिड होना चाहिए कम से कम नए सॉल्यूशन में, और 18% से वो कम रहना चाहिए। Is that clear? So this is all about your miscellaneous examples from the page number 130 and 131. 132 पे miscellaneous आपकी एक्सरसाइज है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो वो भी आराम से हो ही जाएंगे, और अगर डाउट है तो मैंने जानबूझ के इसको 3-4 बार रिपीट किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हम एसिड की बात कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग ओनली विद द एसिड, लेकिन जब एसिड गिन रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन भी तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन जो डाला वो पूरा का पूरा एसिड नहीं डाल दिया हमने क्या किया, पूरा एसिड नहीं डाला, उसमें 30% एसिड डाल के उस बड़े वाले सॉल्यूशन पुराने वाले में मिक्स किया। पर पहले वो कितना था, 12, अब हमें कितना चाहिए, 15 और 18 के बीच में। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो और कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर हेल्प के लिए लिखिए आप, आई विल डू इट फॉर यू। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।